बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कराची से एक इंतहाई पिछले हफ्ते एक अंधोनाक खबर सुनने को मिलती है कि एक मरतबा फिर किमाड़ी का यही इलाका, जहाँ पे इससे पहले भी एक दफा एक वाकया ऐसा हुआ और इस दफा नुकसान कुछ जरूरत से ज्यादा ही हुआ है और अभी भी इस नुकसान के मजीद आगे चल के मजीद इसका नुकसान और ज्यादा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 30 से 35 बच्चे अभी तो हमें बताए जा रहे हैं, लोग जो हैं वो अभी भी उनकी तबीयत सही नहीं हुई है। बिल्कुल आप सही समझे हैं कि कराची से इस वक्त आपको जो एक खबर सुनाई दी थी कि एक पुरस्कार बुखार के बाद जो है वो इस किमाड़ी से 19 लोग, जिनमें 16 बच्चे शामिल थे, वो एक कंडीशन इस किस्म की होती थी कि बुखार, गले में तकलीफ और उसके बाद सीने में तकलीफ, जैसे कि बिल्कुल एक सर्दी के बुखार की एक कैफियत होती है। इस तरीके से एक नॉर्मल सा बुखार समझा जाने वाला ये बुखार जो था, ये इतना पुरस्कार था कि इसने देखते ही देखते 19 बच्चों यानी 16 बच्चों समेत 19 लोगों की जान ले ली और अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो उनकी तबीयत अभी सही नहीं है, नहीं संभल पाई अभी तक। इसकी वजह जो है ना वो बताने के लिए हम और ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि जरा इन लोगों से मालूम किया जाए। ये दूसरी मरतबा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। देखिए, दो वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी फैक्ट्रीज हैं, अभी मैं आ रही थी यहाँ पर तो मैंने देखा कि कुछ फैक्ट्रीज को जो था उसके ऊपर नोटिस लगे हुए थे, उनको सील कर दिया गया था। जाने के बाद सील किया गया तो क्या किया गया, अब वो बच्चे वापस नहीं आ सकते, वो लोग वापस नहीं आ सकते, ठीक है, सील कर दिया, ओके। अच्छा, इसकी दो वजूहात बताई जा रही है। एक तो ये कि इन गैर कानूनी फैक्ट्रीज में एक जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि पत्थर से खाम लोहा निकालने के लिए इसके अंदर जो है वो जो केमिकल उसका जो इस्तेमाल किया जाता था, वो केमिकल जो था वो बच्चों के लिए और लोगों के लिए जहर कातिल साबित हुआ। एक वजह ये बताई जा रही है कि सोयाबीन रेजिड्यू, यानी कि सोयाबीन का वो जो उसका जो एक वेस्टेज होता है और जो सोयाबीन का वो उसके अंदर से वो जो एक धांस निकलती है, या आप समझ लें कि वो जो गैस निकलती है, उसको भी करार दिया जा रहा है। बच्चे वापस नहीं आ सकते। ये दूसरी मतलब वाकया हुआ है इसी तरह का, लेकिन जो पहले वाकया हुआ था उसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना अब नुकसान हुआ है। और आइंदा ये क्या गारंटी है कि इस तरह की फैक्ट्रीज, तो हमारे यहाँ पर कोई लेख देख किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम तो है नहीं, जिसका दिल चाहता है वो ऐसे इलाकों में जाके अपनी फैक्ट्री बना लेता है। फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा होता है, किस तरीके से किन केमियाई अमल के जरिए जो है वो वहां पर गैसेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं और किस तरीके से वो लोगों को हलाक कर देती हैं, ये तो आप शुक्र अदा करें कि मीडिया जिंदा है, वरना इन बच्चों की और इन लोगों की 19 लोगों की कुछ पता ही ना चलता कि ये मर गए हैं, जी रहे, क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक दुरुफ्तादा इलाका है। अभी तो बहुतात के साथ बच्चे मेरी नजरों के सामने, और मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे कि इनके साथ कुछ ऐसा हो जाए। आने वाले दिनों में इसकी कोई रोकथाम होगी या नहीं होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो ये है कि 16 बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादे जो है वो अभी भी उनकी हालत जो है वो तसल्ली बख्श अभी करार नहीं दी जा रही है इतनी ज्यादा, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में भी इस तरीके से नहीं आए हैं। अच्छा, अली जैदी साहब का मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा कि भाई पहले जब ये हुआ था, जब उनकी वजारत के हवाले से जब उनसे बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि पहले तो सिंध हुकूमत ने नाम लगा दिया था कि ये भाई सोयाबीन की गैस की वजह से हुआ है। बाद में पता चला था कि H2S गैस की वजह से जो है वो ये मामला हुआ था। तो अभी अगर आप देखें तो इस वक्त इल्जाम तराशी का नहीं, इस वक्त पकड़ने का वक्त है, इस वक्त शिकंजा कसने का वक्त है, इस वक्त ये देखने का वक्त है कि जो नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई किसी सूरत में मुमकिन है नहीं, आने वाले दिनों में इसका मजीद कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। किमाड़ी से आज आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी हवाले से मैं भी इन बच्चों के वालिदैन के पास जा रही हूँ, इनके घर वालों के पास जा रही हूँ, जरा मालूम करते हैं कि इनकी सब कंडीशन, जो इनके घर में बाकी बच्चे हैं उनकी कैसी है, और जो गए बच्चे या जो लोग गए, जाहिर है कि उनका तो पूछना भी मेरे ख्याल में कि ये एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जिसका जाता है उसको पता होता है कि दुख क्या चीज़ होती है किसी को खोने का। चलते हैं इनके सबसे पहले घर वालों के पास, जिनके प्यारे जो हैं उनसे जुदा हो चुके हैं। मेरा नाम खादिम हुसैन है और मेरे घर के जो अफराद तलाक हुए हैं 7 दिन के अंदर 4 अफराद। सबसे पहले मेरा बेटा, जिसका आज से 6 महीने पहले मैंने शादी करवाया था, जिसका नाम है शोएब। अच्छा, दूसरे हमारा घर का जो अफराद फौत हुआ है उसका नाम वो मेरी बीवी थी, जिसका नाम था रजिया। अच्छा, उसके बाद 5वें दिन मेरा बेटा शाहिद का इंतकाल हुआ। 7वें दिन मेरी बेटी जो थी तकरीबन 1 साल के लगभग
جس کی عمر تھی حلیمہ جس کا نام تھا. یہ 12 سے لے کے 21 تک یہ 7 دن کے اندر میرے 4 جو ہے نا گھر کے افراد ہلاک ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ادھر فیکٹریوں والوں کو اور تو تکلیف ہے. اس کی وجہ سے بیماری تو جو اٹھے ہم لوگ کو بعد میں پتہ چلا, لیکن اس کے علاوہ جو ہم لوگ کو پہلے تکلیف آنے جانے میں یا ملتا تھا وہ حد سے زیادہ. یہ جو گلی جا رہے سیدھی گلی جو شروع میں یہ تھیلی والی کمپنی ہے, جب ہم لوگ ادھر سے کوئی مریض لے کے جاتے تھے تو ان کا 60 فٹ ٹرالے سامنے کھڑے ہوتے تھے, وہ ٹرالا نہیں ہٹتا تھا. بلکہ ایک دن ایسا بھی ہوا جس ایک ہی دن میں 2 میت ہم لوگ ایک ساتھ اٹھا کے ادھر سے گئے. تو اس دن بھی ٹرالا موجود تھا, لیکن اس کو بولا بھائی ٹرالا ہٹا لے, ابھی ہم لوگ میت لے کے آ رہے ہیں. 2-4 بندے کو بھگایا بھائی ٹرالا آگے سے ہٹواؤ, لیکن اس نے یہ بولا بھائی یہ ٹرالا ہٹنے والا نہیں, آپ یہ دوسری گلی سے جو ہے نا لاش گھما کے لے جاؤ. ہم لوگ انہیں تقریباً 2 ایکڑ کے فاصلے پہ لاش گھما کے لے گئے, لیکن اس کنجر کے بچے نے جو ہے نا ٹرالے کو خالی آگے پیچھے بھائی اتنی زیادہ مطلب جنازہ دیکھ کر تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی گاڑیاں بڑے بڑے ٹرالے پیچھے کر لیتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے. کوئی طریقہ ہوتا ہے نا کوئی, وہ اتنے زیادہ ایسے لوگ کیسے بن گئے تھے کہ جیسے ان میں کوئی انسانیت ہی باقی نہ رہی ہو. ایک تو ان کی وجہ سے ان کی جو فیکٹریوں کی وجہ سے جانے گئی, اور جو جنازے جا رہے ہیں اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوسری جگہ سے پلٹا کے لے جاؤ. اتنی زیادہ ہلہ شیری, اتنی زیادہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت. بالکل. اچھا میڈم صاحب دیکھنا, یہ اپنا 19 اموات ہوئے ہمارے خاندان کے ایک کی. یہ اتنا بڑا محلہ نہیں ہے, یہ تقریباً کوئی 15 ایکڑ یا 18 ایکڑ میں محلہ ہے, جس میں 19 اموات ہوئے ہمارے ایک ہی خاندان کے, جس سے 19 میں سے ایک بلوچ برادر کا ہے, ہمارا پڑوسی ہے. باقی 18 اموات ہم لوگ ہیں. ایسے سمجھ ایک ہی گھر ہے, کوئی چاچا زاد ہے, کوئی ماموں ہے, تقریباً ایک ہی خاندان کے. اس کنجر کے بچے کا بڑا حرکت تو دیکھو, ایک تو راستہ نہیں دیتا تھا, دوسرا جتنے اموات ہوئے کبھی دعا کے لیے نہیں آیا. خادم بھائی ایک مجھے بات بتائیے گا, یہ جب فیکٹریاں یہاں پہ کچھ فیکٹریز تھیں وہ تو 1 مہینہ پہلے ہی بنی تھی, یہ کچھ فیکٹریز ایسی ہیں جو آپ کے پاس ہیں, کیا یہ بھی اتنی کم مدت میں یہ یہاں پہ بنی ہے یا یہ پہلے سے موجود تھی؟ نہیں میڈم صاحب, ان کو کچھ ٹائم ہوا ہے, لیکن پہلے یہ مکمل نہیں چلتے تھے. کبھی گھنٹہ چلتے تھے, کبھی 2, کبھی جو ہے نا دن آدھا دن چلتا تھا. ابھی جو ہے نا یہ کمپنی 24 گھنٹے چالو ہو گئی ہیں. اور اس میں ایک تو جو تھیلیاں یا کچرا وغیرہ لے آتے ہیں ریجیکٹ مال, اس میں جو ہے نا الگ الگ مختلف جو ہے نا تھیلیاں لے کے آتے ہیں. کس میں ہو سکتا ہے ایسا کوئی زہریلی چیز جس تھیلیوں میں تھی, جلانے کے باوجود دیکھ ہمارا نقصان ہوا ہی. آپ کام کیا کرتے ہو یہ بتائیں؟ ہم مزدور طبقہ ہیں, جتنے بھی ادھر رہتے ہیں. ہم اپنا کام کا بتاؤ تو ہم جو ہے نا یہ مکانوں کا کام کرتا ہے, چنائی پلستر. اور میرا بڑا بھائی جس کا نام علی حسن ہے وہ بھی ادھر موجود ہے, وہ بھی اپنا حوالہ پیش کرے گا. جس کا نام علی حسن ہے وہ بھی مستری کا کام کرتا ہے. باقی ہمارا چاچا زاد یا ماموں والے یہ پتھروں کے گودام ہے, ان میں کام کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے ادھر ہم لوگ رہائش کر رہے ہیں 2002 سے. اللہ معاف کرے آج تک کسی کے ساتھ ہم لوگ کا نہ منہ ماری, نہ کوئی پڈا, نہ کوئی فساد کسی سے. ہم لوگ کا ذاتی دشمنی نہ زمین کے حساب سے کوئی ایسا آج تک منہ ماری تک نہیں ہوا. جو ہم لوگ کو تکلیف ملا ہے تو اس تکلیف کا ہم لوگوں نے آواز اٹھایا ہے. سب سے ہم لوگ شکر گزار ہیں میڈیا والوں کے. اور اس کے بعد جو ہم لوگوں کے پاس لیاقت اسکانی اور برادر ادھر کے MP MNA یا اپنا ناصر شاہ ہم لوگ کے پاس ہے, ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اعلان بھی بڑا اچھا کیا. انشاءاللہ ہم امیدوار ہیں ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی بھی ہم جو ہے نا اپنا انصاف کے طلبدار ہیں, انشاءاللہ ہمارے کو انصاف ہی ملے گا. اچھا انصاف, ایک تو یہ کہ جو اس کے مجرمان ہیں ان کو پکڑنا ہے, ایک چیز ہے ظاہری ہے کہ آپ لوگ ہیں مزدور طبقہ, نقصان آپ کا اتنا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کا جو ازالہ ہے نا وہ آپ کے بچے واپس نہیں لے کے آ سکتا, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. آپ کے سر پہ کسی نے دستِ شفقت رکھا ہے کہ آپ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں پر
जो पैसा है या जो एक मुआशी सवाल है वो ज्यादा उठता है, तो किसी ने आपको मुआशी तरीके से कोई सपोर्ट करने की कोई बात की है? अपना लियाकत अस्कानी साहब आया था, उसने ये और नासिर शाह, इन लोगों ने बोला हम लोग ये इनका जो है ना कोई मुआवजा तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं, और जितने बच्चे गए छोटे उनका लिए हम लोग जो है ना ताउन आपके साथ करेंगे। एक बच्चे के 5 लाख रुपया दिया जाएगा और बड़े जितने अफराद गए उनको 10 लाख रुपया, ये बात करके गए। खादिम भाई, मैं आपके घर आना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से घरों के अंदर से, एक एक घर के अंदर से जब चार जो हैं वो जनाजे उठे, जिसमें से छोटे से छोटे उम्र का बच्चे से लेकर एक 21 साल तक शेर जवान जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई हो। आप देखिए कि क़यामत सुगरा किसको कहते हैं, शायद आपको इससे ज्यादा सही तरीके से हम नहीं बता सकते, कि जिसके घर से एक हफ्ते के अंदर 4 जनाजे उड़ जाए ना, जवान बेटे समेत, उस शख्स से आप मत पूछिएगा कभी कि दुख किसे कहते हैं। दुनिया के अंदर क़यामत बर्पा, क़यामत होने से पहले जो क़यामत सुगरा होती है किसे कहते हैं, वो इस आदमी से आके मिलने आपको पता चल जाएगा। मैं इनके घर जा रही हूँ, मैं जरा घर में आपको दिखाती हूँ क्या। ये जनाब वो घर है जहां पर एक हफ्ते के दौरान जो जनाजे 4 उठे, उसके बाद इस घर की वीरानी मुझे दहलीज से आते हुए महसूस हो रही है। वो बच्चे जिनके उनके खिलौने अभी तक वैसे उन्होंने पड़े हुए हैं, इसी तरीके से बड़ी मुश्किल से इंसान जो होता है ना वो एक जनाजे का बोझ उठाता है। यहाँ पे 4 जनाजे एक हफ्ते के अंदर उठाए गए, एक दिन के अंदर 2 जनाजे। एक वीरान और उजड़े तरीन घर में मैं आई हूँ, जिसका दहलीज से पाँव अंदर डालते के साथ ही, अंदर रखते के साथ ही मुझे अंदाजा हो गया कि किस कदर वीरानी है इस घर के अंदर, बावजूद इसके कि अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि अभी कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी वो वीरानी जो होती है ना वो बता देती है एक ऐसे घर में जहाँ पे जनाजे उठे हों। मैं खादिम हुसैन साहब के जो बड़े भाई हैं उनसे बात करना चाहूंगी। भाई आप मुझे ये बताइएगा, अली हसन साहब, कि आपके ये बच्चे जो हैं इनकी भी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, अभी अल्लाह का शुक्र है ये बच्चे सही हैं? मैं तो ये सबसे पहले बोलूंगा, ये आपके सामने बच्चे हैं हमारे, और बहुत सारी मीडिया इन बच्चों को कैमरामैन दिखा रहे। ये बच्चे बहुत नाजुक हालत में पाए गए, फोटोज और वीडियो जो मीडिया में भी आए थे वो यही बच्चे हैं। एक मेरे हैं 2 बच्चे, 2 नवासे हैं, एक खादिम हुसैन भाई का बेटा है जिसको अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है। उसके घर से, हमारे घर से 4 अमवात हुए। जिस तरह का एक बड़ा बेटा उसका फोत हुआ, वो मेरा दामाद है। 6 महीने पहले ही उसका शादी करवाया था, पहला इंतकाल उसका हो गया। उसके बाद उसके घरवाली के बाद एक छोटा बेटा 4 साल का है, और उसके अलावा एक छोटी 1 साल की बच्ची है, उसका इंतकाल हो गया। और जैसे ये इन लोगों ने जैसे ये फैक्ट्रियां चल रही थी, तो ये सब मीडिया वालों ने और डॉक्टरों ने इन बच्चों को कैसा पाया था, बेहोशी हालत में, और चारपाई के ऊपर बिस्तर में पड़े हुए थे। आज 4 दिन ये गैर कानूनी फैक्ट्रियां, ये धुएं देने वाली, थैली जलाने वाली, और ऐसे कोई पाउडर है जो उड़ के खाक इंसानी इसमें जिंदगी में जो खतरनाक चीज पैदा होती है वो है। अभी 4 दिन से बंद है। वही बच्चे हल्की पुल्की ये यहाँ पे कैंप आके जो हमारे को मेडिसिन दिए वो भी है, और ये बंद होने से जितने बच्चे हमारे से आताप हुए हैं आपके सामने हैं, वो देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अभी इनमें से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जिसकी अभी भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती हो या उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आती हो? मैडम मैं बोलूंगा, ये सबसे पहले मेरा ये बच्चा है, अमीर माविया नाम है। आप बोलोगे ना, उससे नाम पूछोगे, उसका आवाज सही नहीं निकलता है। इस बच्ची से पूछोगे तो वो आवाज से मतलब ये गले की जो जलन और गले की बीमारी, सांस की बीमारी अभी भी है, लेकिन इस 4 दिन के अंदर माशाल्लाह बेहतरी आई है। फैक्ट्रियां बंद है। ये खादिम हुसैन का है कि बच्चा अभी अल्लाह ने बख्शा है,
वो भी इसी हालत में बिस्तर में पड़ा हुआ था। मीडिया ने भी दिखाया, डॉक्टरों ने भी दिखाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 दिन से, जो 5 दिन से अभी फैक्ट्रियां बंद हुई है, ये इससे बेहतर हो गई है तबीयत बच्चों की। अभी खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। कोई जो बड़ा बच्चा चलने वाला है वो हल्का फुल्का चल भी रहे। और हमारी ये गुजारिश है हर बंदे से जो वस वाला है, सिंध हुकूमत से, ये जितना भी हमारे साथ नाइंसाफी तो की गई है या गफलत से या कुछ से भी, लेकिन जितना भी अली मोहम्मद गोट के अंदर गैर कानूनी काम हो रहा है, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, इनको खाली सील नहीं किया जाए, इनके ऊपर बेलडोजर घुमा के खत्म किया जाए। और या तो अगर ये चीज उन हुकूमत को, सिंध हुकूमत वालों को पसंद नहीं है, तो ये जितने आबाद घर हैं इनके ऊपर बेलडोजर घुमा के खत्म करके फैक्ट्री वालों को दिया जाए। ऐसा तो ना हो फिर से कोई ऐसा इंसान जाने ज़ाया इंसानी हो जाए। हमारी यही सबसे बड़ी गुजारिश है, जितना भी वस वाले सिंध गवर्नमेंट है, हमारी खुदारा मदद की जाए। जो हम लोगों ने एफआईआर किए हक पे किया है, जो हमारे जितने भी अमवात हुए हैं, 18 अमवात हमारी बिरादरी के हुए। हम लोग तो ऐसे इतने हो गए थे, हम लोगों के होश खता हो गए थे। क्या हम लोग बच्चों को डॉक्टरों पे ले जाए 800 रुपए दिहाड़ी या 1000 रुपए दिहाड़ी वाले, या हम अपने पेट के अंदर कुछ खाने के लिए मतलब डालें? वो 800 रुपए वाला किसी हल्के पुल्के तक हमारे से अभी पूछा जाता है, आप लोग जो है तो किसी क्लिनिक पे अपना डॉक्टर अस्पताल में गए, छोटे मोटे जो क्लिनिक यहाँ पे हैं, हम लोग ज़ाहिर लेके गए, हमारे अजीज और करीब थे, हमारे बच्चे थे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था जो किसी बड़ी अस्पताल में उनको हम लोग दाखिल कर सके, या इतना हमारे को टाइम भी नहीं मिला है। हमारे घर में 4 अमवात हुए 7 दिन के अंदर अंदर। मेरा चाचा है, सका चाचा साथ बेटा है, उसके 2 बेटियां फौत हुई। उसके अलावा चाचा का घर में एक नवासी का इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर और ऐसे ऐसे इंतकाल होते गए। जितने भी हम लोग दुआ के लिए बैठे, उनको दफनाने के लिए जाएं, या इनकी बाकी जो बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं उनकी दवाई लेने जाएं। हमारे पास तो ना कोई खाने का 1 रुपए था, ना तो हमारे पास कोई ऐसा वसाइल था जो बच्चों को ले जाए। हम लोग तो बहुत मजबूर थे। अभी तो हमारे ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, कुछ मिल मालकान की तरफ से, यहाँ के रहायशी भी है, कुछ दूर वाले भी आके मीडिया को बयान देते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बीमार हुए, तुम इधर तो नहीं रहता है। और कुछ बंदों का हुआ भी है तो वो मिल मालकान उनको पैसा दे के ऐसे ऐसे बयान दिला रहे हैं जो भाई हमारी दिल आजारी हो रही है। हमारा ये सबसे बड़ी दरख्वास्त है, सब मिल मालकान के ऊपर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। अली हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि 1 हफ्ते के अंदर इतना सब कुछ बिगड़ गया यहाँ पर। ये इतना छोटा सा इलाका है जिसमें मैं आई हुई हूँ और उसमें 19 जनाजे उठे, कोई मामूली बात नहीं है ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फैक्ट्रीज जिस वक्त ये जनाजे उठ रहे थे, जिस वक्त आपके जब पहला जनाजा उठा है, उसके बाद क्या ये फैक्ट्री, मैंने सुना है कि तब भी चलती रही थी, और ये जब बहुत ज्यादा मीडिया में उठा है तब जाके ये फैक्ट्री बंद हुई थी, तब भी चल रही थी जिस वक्त जनाजे उठ रहे थे? जी बिल्कुल, ये आपकी हकीकत है। जो एक हमारे घर के साथ वाली ये थैली जलाने वाली है, 1 दिन पहले बंद हुई है, जब मीडिया का सुना है, या 2 दिन पहले बंद हुई है, जो अफवाह मतलब बहुत ऊपर चली गई ना। मीडिया जब से आई है बंद हुए। ये देखो केस जो चल रहा है या बीमारी आई है 5 जनवरी से, ये 5 जनवरी से बंद नहीं है। क्यों हम लोग बोल रहे हैं 5 दिन से या 4 दिन से ये बंद है, तो उसका मकसद यही है ना। तो पहले जितनी अमवातें हुई है इसके अंदर चल रही थी, हमें भी ये तो इतना नहीं हो रहा था, लेकिन ये समैल वगैरह सब चीज आ रहा था। 1-2 बार इनके पास हम लोग शिकायत भी करी, लेकिन हम गरीबों का कोई सुन भी नहीं रहे, ना कोई अपना यहाँ का जो चुना हुआ नुमाइंदा है या कोई और है या अफसरान है, हम लोगों गरीबों का तो आजकल कोई सुना ही नहीं जाता है। हकीकत है। हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कोई भी लफ्ज, मुझे मालूम है कि आपके ना बच्चे ला सकता है ना आपका दुख कम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगी कि ये देख लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया अगर सही तरीके से अपना काम कर दे और सही जगह पर जाकर रिपोर्टिंग कर दे सही वक्त के ऊपर, तो देखिए कि फिर आज मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूं कि अगर मीडिया यहाँ पे ना आता ना, यकीन करें गरीबों को पता भी ना चलता कि कौन कितने जनाजे दफना कर आ गया है।
किसके घर से कितने जनाजे उड़ गए हैं ये पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बजाय हम जो हम बाकी मीडिया जितने भी चैनल है हमको कहेंगे कि भाई ये जो सियासत में जो कुछ हो रहा है ना वो एक तरफ उसको बस एक कॉर्नर पे आप उसको रख दीजिए और उसको उतनी ही कवरेज दीजिए जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना उनकी वजह से मुल्क के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। असल में ये है अवाम, इनके ऊपर ये देखें कि अगर हम आज हम यहाँ पे ना आते, मीडिया की आवाज ना पहुंचाता तो पता भी नहीं चलता। ये फैक्ट्रियां इसी तरह चलती रहती और अभी भी जो फैक्ट्रियों के ऊपर ये सील करने के जो नोटिस लगे हुए हैं ये लगे रहने चाहिए, या तो आप बिल्डोजर फेर के इन फैक्ट्रियों का खात्मा बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे नहीं, या फिर मॉनिटरिंग ऐसी रखें कि यहाँ पर ऐसे ही कोई दोबारा वाकया ऐसा ना हो। एक और घर, ये बिल्कुल फैक्ट्री सामने जो मैंने अभी आपको खादिम हुसैन का घर दिखाया था, खादिम हुसैन के घर के बिल्कुल सामने और ये फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जो है वो ये घर है। इसमें जो महमूद भाई रहते हैं ये अपने बच्चों को इन्होंने इसी वजह से शिफ्ट करवा दिया, मतलब अपना ये घर छोड़कर शिफ्ट करवा दिया। कहाँ पर? चाकीवाड़ा। अभी ये यहाँ पर आई हुई है बहुत ही गुस्से में इस वक्त। ये सबसे पहले मुझे इन्हीं से मुलाकात हुई थी और इन्होंने मुझे कहा था कि इनकी इन्होंने मुझे एक जुमला कहा वो मेरे दिल पे आके लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर ना साइमा बाजी, यहाँ पे ना सब भत्ते की बुनियाद पर होता है, अगर भत्ता दे दोगे तो मौत की फैक्ट्री चलाते रहो, अगला मर रहा है मरने दो। ये हम किसी ऐसी जगह की बात नहीं कर रहे कि इंटीरियर की बात नहीं कर रहे, हम ये कराची के एक इलाके किमाड़ी की बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साइमा बाजी ये जहरीली फैक्ट्रियां चल रही थी, पुलिस आ रही थी, भत्ता ले रही थी, जा रही थी, किसी में इतना दम नहीं था कि इन फैक्ट्रियों को बंद करवा देता। मैंने अपने बच्चे शिफ्ट करवा दिए, मैंने अपने बच्चे बचा दिए, लेकिन मेरा घर तबाह हो गया। तो मैं इनके घर आ गई हूँ और भाई के घर पे, यार भाई बच्चे तो आपने यहाँ से लेके जाकर उसमें कर दिए, लेकिन बच्चे तो बचा लिए, लेकिन घर आपका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे घर क्या है अजीब कब्र और एक खंडर लग रहा है मुझे। बाजी सबसे पहले बात ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे किसी का बच्चा मरता है चाहे किसी का बाप मरता है, उनसे उनको तकलीफ नहीं है, सिर्फ नोट आने बाबा कौम आनी चाहिए, नोट हमारे पास। आखिर ये नोट कहाँ लेके जाओगे मुझे बताओ? ये कोरोना में कोई लेके गया है? इंडिया का कितना बदतर हाल हुआ है। हाँ, क्या लाशें के उनके लिए लकड़ियां कम हो गई थी। खुदारा इंसान की कदर करो, अल्लाह की मखलूक की कदर करो, इन नोटों को छोड़ो, ये काम आने वाले नहीं है। वही मुझे ये बताइएगा, ये मुंह के ऊपर फैक्ट्री बैठी, ये यहाँ पे लगी हुई थी फैक्ट्री, ये बिल्कुल मुंह के ऊपर आपके। मुझे ये बताइए कि कोई पुलिस वाला, कोई उस पे सुना कि बड़ी शिकायतें भी पुलिस पे? सारा पुलिस वाले की सरबराही में काम होते हैं। मैं इस घर का मालिक हूं ना, किसी को बोलो अंदर आके बतावे, अगर वो अंदर आ जाएगा और जिंदा निकल के दिखावे तो मैं उसको मान जाऊंगा। ये सारे सरकार की हद में काम होते हैं, कोई नहीं करता। ये गोदाम बनाया हुआ है, उसको नहीं पता है फैमिली में उनका इलाका है। एक नहीं है, ये गरीब नहीं है, इधर बहुत हैं, पीछे भी हैं, खाली ये गरीब नहीं है, बहुत हैं। ये जगह देने वाले को इतना तरस नहीं है, उसको सोच नहीं आती है कि मेरे भी बच्चे हैं यार, मैं इधर क्यों देता हूँ इसको मकान, प्लाट क्यों देता हूँ इस चीजों के लिए, ये तो नुकसानदेह जहर है। लेकिन बाजी यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। मैंने सुना है कि यहाँ पर पुलिस के ऊपर एक ये भी बड़ा एक इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि साइमा बाजी पुलिस वाले आते थे लेकिन भत्ता लेके वापस चले जाते थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको फैक्ट्री को बंद करवा दे। बाजी मैं आपको एक बात बताऊं, खुदारा मैंने तो पुलिस वालों को नहीं देखा है बता लेते हुए, ना उन्होंने बता लिया है ना देखा है। मेरे तो 5 साल हुए इधर आए हुए, लेकिन जाहिर है एक मुल्क की पुलिस है, फोर्स है, फोर्स के अंदर अगर इस तरह का काम हो रहा है तो फिर तो मैं कहता हूँ ये पुलिस बेकार है, किसी काम की नहीं है। इससे तो अगर ये ब्लू वर्दी वाले अगर रख ले ये गार्ड, वो फिर संभाल करेगा। मुझे बताइएगा कि आप जो कि यहीं पे, मैं उस वक्त से देख रही हूँ आप यहीं पे हैं, मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त ये फैक्ट्रीज यहाँ पे बनी थी, मुझे ये बताया गया है कि ये फैक्ट्री कोई साल से नहीं है, यहाँ पे अभी कुछ अर्से पहले ये अभी ये बनी थी। तो मुझे ये बताइएगा कि जब कोई किसी जगह पे कोई फैक्ट्री बनती है तो जाहिर है कि उसका कोई कवायद और जवाबित होते हैं ना, उसके कागज होते हैं उसके। कोई था इनके पास कोई इस तरह का परमिट था कोई यहाँ पे? सकते देखो बाजी, गरीब पे तो हर तरह का इल्जाम लग जाता है। इधर मुझे ऐसे पुलिस वाले की मेरे साथ मुमारी हुई है पुलिस वाले की, तो वो बोलता है ओए मैं तेरी जेब में चरस डाल दूंगा तो तेरे को आगे कर दूं, क्योंकि वो भर्ती जो हो गए महकमे के अंदर, अब वो मालिक बन गया,
समझो। उसको तो SHO नहीं पूछता, SP नहीं पूछता, उसको कहते हैं जो मर्जी कर, मैं हम लोग बैठे हुए हैं। बगैर सरबराही के कोई काम नहीं होता है इस मुल्क के अंदर। मैं आपको क्लियर बात बताऊं। यानी कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, आप बड़े जज्बाती अंदाज में आप मेरे पास आए थे, मुझे आपसे ये जानना है, ये आपके सामने ही ना 4 जनाजे उठे, ठीक है, पूरे इस छोटे से इलाके के अंदर हम जितनी फैक्ट्रियों के बीच में ये घर हैं 19 जनाजे उठे हैं, और अभी भी बहुत से लोगों की मुझे बताया जा रहा है, बच्चों की खास तौर पे जो है वो तबीयत बड़ी मुश्किल से तबीयत बेहतर हुई है, बाकी की तबीयत इतनी है भी नहीं, इतनी स्टेबल। ये तो कुछ नहीं, मैं आप ये तो चलो धुआं उड़ जाता था। इस घर में मैं लोगों ने जब ये मेरी मरहूम भाभी ने लिया था तो पाउडर पड़ा हुआ था, पाउडर, ये पाउडर नहीं होता है जैसे ये जिसको वो बनाते हैं ऐसा पाउडर, ये पाउडर पड़ा हुआ था हमारे। इसको कितनी मर्तबा झाड़ा है, फिर ये मशीनें चलती हैं, पाउडर उड़ के आता है घरों में। मेरा सवाल अधूरा रह गया, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपकी नजर में ये आप किसको इसका जिम्मेदार समझ रही हैं? ये फैक्ट्री मालिकान को? मैं तो गवर्नमेंट को समझता हूँ जिम्मेदार, फैक्ट्री मालिक को भी नहीं समझता हूँ, और जिसका गोदाम है उसको भी नहीं समझता हूँ। ये काम सरकार का था, सरकार का काम था इसको बंद करना, समझे ना। सरकार अगर स्पीड मारे, उनके ऊपर रोक करेगी तो कहाँ बाजी, मुझे कोई अगर रिश्वत देगा, मुझे हक हलाल के अगर 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो मुझे हराम खाने की क्या जरूरत है? हलाल के जब मुझे मिल रहे हैं तो लोगों के अंदर ये शऊर बन गया हराम खाने का। बाजी इसको आप नहीं रोक सकते हो। बहुत शुक्रिया इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनने के बाद। हालांकि फैक्ट्री बंद हो गई लेकिन मेरा हलक कड़वा हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर मौत होती थी, कि मैंने जिस तरीके से प्रोग्राम के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से में आपको बताया था कि बिल्कुल एक नॉर्मल सा आपको जिस तरीके से मुझे और आपको बुखार होता है, यानी कि जिस तरह एक मौसम का ये होता है ना कि वो बुखार होता है, गले में तकलीफ होती है और सीने में एक तकलीफ होती है, जिस तरह एक आम बुखार में, और उसके फौरन बाद जो है उसकी डेथ हो रही है। आप सोचिए कि लोग जितनी देर में ये सोच पाते या इस नतीजे पर पहुंचते कि इसके साथ मतलब ये मौसमी बुखार है या कौन सा वाला बुखार है, ये क्या हुआ है इनके साथ, उस वक्त तक आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने कब्र में। जब तक ये पता चला, अब जब पता चल गया है तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई जवाज है इन फैक्ट्रियों का यहाँ पर दोबारा खुलने का? और अगर खुल जाती है तो मैं तो कहूंगी कि फिर सीधी फिर जो है ना, ये तमाम तर जनाजों का जितना भी इसका जो खून होगा और जो भी इनका मुकदमा है, फिर उन लोगों के पास उन लोगों पे दर्ज होना चाहिए जिनकी सरबराही में ये वापस फैक्ट्रीज खुलेंगी। और अगर खुलेंगी और विदाउट एनी परमिट और उसके कोई पैरामीटर्स अगर नहीं होंगे तो ये याद रखिएगा कि कोई और देखे या ना देखे, मीडिया यहाँ पे पहुंच गया है, मीडिया अपनी नजर रखेगा पूरी, फिर ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, कुछ मजीद चीजें आपको दिखानी है। अब्दुल हफीज साहब यहाँ पे सोशल वर्कर हैं और अब्दुल हफीज साहब ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले मीडिया को अप्रोच किया था। और अगर हम ये बार बार कह रहे हैं ना कि हमें भी पता ना चलता, और ये जो हम यहाँ पर आकर जब मीडिया आया है तब ये हाईलाइट हुआ है, तो उसका एक चेहरा जो है वो इन साहब को जाता है। ये सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ पर। अब्दुल हफीज साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो ये अमवात हो रही थी तो आपने तमाशा नहीं देखा बल्कि आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से आज ये हाईलाइट हुआ और जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे ये क़यामत सुग़रा बर्पा हुई है। अच्छा अब्दुल हफीज भाई, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जाहिर है कि मैं जिन घरों में गई हूँ वो इतने ज्यादा इस वक्त सदमे की हालत में थे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था कि वो इस चीज का वाज़ेह तौर पर जवाब दे नहीं पा रहे थे। ये मुतादिद फैक्ट्रीज आपके पूरे इस इलाके के अंदर है, मैं हर 2 कदम के ऊपर एक फैक्ट्री है जिसको सील किया गया है फिलहाल। अब मुझे ये बताइएगा ये कितने अरसे से यहाँ पे फैक्ट्रीज काम कर रही थी? ये फैक्ट्रीज तकरीबन कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, मतलब मुख्तलिफ, कोई 6 महीने हुए। अभी एक फैक्ट्री ऐसी थी जो केमिकल की नहीं, जिसमें चूना जो होता है, चूना मिला के और उसमें कोयला और आयरन और इसमें जो फर्नेस का ऑयल होता है वो उसके अंदर डाल के मिला के उसको पिघलाते थे। जो उसका धुआं उठता था वो बहुत शदीद होता था। असल में ये जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हमारे घरों के नज़दीक जो बनी हुई हैं, इनको ऐसा नहीं है कि मना नहीं किया गया था, कहा जाता था कि भाई ये आप बहुत गलत कर रहे हो, ये वो है। फिर अपनी मनमानी भी कुछ होती थी। हमारी बिरादरी के लोग जो हैं बहुत शरीफ लोग हैं और गरीब आदमी हैं, मजदूरी करने वाले हैं। तो इस तरह
لیکن جب ہماری یہ اموات کا 5 جنوری سے نا اموات کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے تو ہم یوں محسوس کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک اموات ہوئی، ہم نے سوچا کہ یار کوئی فلو ہو گیا، بیماری ہو گیا، اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. پھر کیونکہ اس کے سمٹمز بھی بالکل عام بیماری جیسے ہی تھے. ہاں ایسا ہی. پھر میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ جب بچہ فوت ہونے کے قریب آتا تھا یا اس کو جو بیماری لاحق ہوتی تھی وہ کس طریقے کی ہوتی تھی. وہ اس طرح کہ دوسری اموات ہوئی، پھر تیسری، پھر ایک دم ہم لوگوں نے ایک دن میں 4 جنازے بھی اٹھائے. پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسے اچانک اموات بڑھنا شروع ہو گئی. کون سی بیماری ہے ہمارے اس ایریے میں آ گئی ہے یا کچھ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فیکٹری مالکان ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم 15 سال سے فیکٹریاں چلا رہے تھے، کچھ نہیں تھا. بھائی کچھ نہیں کیسے نہیں تھا؟ آپ ایک تھیلی اپنے کمرے کے اندر پلاسٹک جلاؤ، آپ کو پتہ ہو جائے کہ کیسے ہوتا ہے. یہ تو پورے علاقے میں جو وبال اٹھا ہوا تھا، اور کیا پتہ کہ اس دوران ان لوگوں نے کوئی ایسی پلاسٹک لائی جو بہت ہی کیمیکل والا وہ سسٹم تھا. اس طرح اس کے بعد جیسے بچوں کا سینہ جام اور یہ گلا بند ہوتا تھا. ابھی آدھے ہم لوگ یہیں بیٹھے ہوئے تھے اس بیٹھک کے اندر. میں نے پوچھا ماموں سے، میں نے کہا ماموں بتاؤ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ماموں نے بولا کہ نہیں بیٹا ابھی جو ہے میں دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کا شکر ہے وہ بچہ ٹھیک ہے. میں نے اس کو کوئی چیز بھی لے کے دے دی ہے اور میں نے اس کو پیسے بھی دیے ہیں، بچہ خوش ہے. ہم بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً کوئی 10 منٹ گزرے، پتہ لگا کہ وہ بچہ ڈیتھ ہو گیا. ایسے ہم تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ بچہ ایسے اچانک جب ان کا گلا بند اور بالکل سینہ جام، سانس رک جاتی تھی، ایسے مطلب یہ ایسے ہمارے ساتھ سلسلہ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے میڈیا میں آواز اٹھایا. میں سب میڈیا والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے اس غم میں شریک ہوئے اور ہماری آواز اٹھائی. اب جناب میں آپ کو تھوڑی سی فیکٹریز وغیرہ دکھا رہی ہوں. یہ میرے سامنے والی فیکٹری، یا میرے اس سائڈ پہ جو فیکٹری ہے لکھا ہے اس کے اوپر کیا ہے، اس کو سیل کیا گیا ہے، سیلڈ بائی دا مختار کار سب ڈویژن ماڑی پور ڈسٹرکٹ کیماڑی کراچی، اور اس کے اوپر یہ سٹیمپ آویزہ ہے. اور اسی طریقے سے بالکل میرے سامنے جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیکٹری. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان فیکٹریز کا آپ ذرا دو دربا دیکھیں. اس کے بعد جو میری آنکھوں کے سامنے فیکٹری ہے وہ تو بہت ہی بڑی فیکٹری ہے. بیک سائڈ کے اوپر جب میں آ رہی تھی تو مزید مجھے فیکٹری، مطلب اس علاقے میں اتنی فیکٹریز ہیں. فیکٹریز کن بنیادوں پر یہاں پر کھولی جاتی ہیں، کیا وہاں پہ کام ہوتا ہے کسی قسم کا. اب یہ جو آپ نے ابھی لگایا ہے یہاں پر مختار کار صاحب، یہ جو آپ نے ابھی نوٹس لگایا ہے اس کو سیل کرنے کا، اگر کاش کہ اس وقت جب اتنا جانی نقصان ہونے سے پہلے اگر ان کو سیل کر دیا جاتا تو میرے خیال میں کہ آج وہ بچے انہی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے. وہ لوگ جو تھے، جو 19 لوگ یہاں پر اس وقت ان کے جنازے اٹھے ہیں، چھوٹے بڑے جنازے جس میں چھوٹے بچوں کے جنازے زیادہ تھے، شاید نہ اٹھتے. ان لوگوں کی، باقی لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ سٹیک پہ ہی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ مجھے معلوم ہے، ان لوگوں کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن مجھے معلوم ہے کیونکہ میں یہ عرصے دراز سے یہ کام کر رہی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر اگر کوئی فیکٹری سیل کی گئی ہے یا کسی جگہ کو سیل کیا گیا ہے نا، بڑی مشکل سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا، یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر ان کو لا کر پھر اس کو جو ہے وہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہو، یا ابھی تو فی الوقت بند کی گئی ہے. امید ہے کہ یہ بند نہیں رہے گی جب تک کہ اس کا جو ہے یہ اپنے نوک پلک اور جو بھی ان کے جو پیرامیٹرز ہیں سیفٹی کے، اگر وہ اس کے ان کو میئرز کو فالو نہیں کرتے تو اسے کھولنے کی اجازت مت دیجیے گا. ورنہ ہوتا تو یہاں پہ یہ کہ کچھ عرصے کے لیے جب تک کہ معاملہ گرم رہتا ہے اس وقت تو بند کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کھول دی جاتی ہے بغیر کسی لکھ دیکھ کے، بغیر کسی مانیٹرنگ کے، بغیر کسی ایسی بس ایک ساز واز ہوتی ہے اور اس کے بعد کھول دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ اب ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. جناب پروگرام کا چونکہ بالکل وقت ختم ہونے والا ہے، میں آپ کو ایک چیز صرف دکھانے کے لیے آئی ہوں جس کا ابھی میں ایکسپیریمنٹ آپ کو اپنی ذات پہ کر کے میں دکھا رہی ہوں. یہ وہ فیکٹری ہے جس کو سیل کیا گیا ہے. یہ صرف ایک فیکٹری میں آپ کو اس وجہ سے دکھا رہی ہوں کیونکہ جب میں یہاں پہ لکھ دے رہی تھی تو میں نے وہ آبزرو کیا تھا. میں کئی پروگرام میں آپ کو جیسے کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ میں خود استھما کی پیشنٹ ہوں. استھما یعنی کہ مجھے سانس لینے میں تھوڑی سی بھی اگر دقت ہو تو جتنے میں آپ لوگوں کو، یہ آپ سمجھنے میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ جتنے میں آپ کو 10 منٹ کے بعد آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس ہوگا اپنا سانس، وہ مجھے 1 سیکنڈ کے اندر اس کے جو ہے نا اس میں مجھے وہ تکلیف محسوس ہو سکتی ہے. استھما اسی کہتے ہیں. اچھا جب استھما ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا سانس گھٹتا ہے نا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن جن کے سانس گھٹتے ہیں نا کسی وجہ سے، ایسی گیسز کی وجہ سے ہی اس میں، تو ہوتا کیا ہے کہ صرف آپ کا سانس نہیں گھٹ رہا ہوتا، آپ کے دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے وہ بھی بے قاعدہ ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے اور وہ آپ کا سانس رک رہا ہوتا ہے، دم گھٹ رہا ہوتا ہے نا، وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں نا اس وقت سب سے زیادہ اس وقت آپ کے لیے اس وقت کوئی چیز میٹر کرتی ہے نا، وہ صرف آپ کا ہلکا سا سانس ہوتا ہے. اتنی تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے، اتنی تکلیف دہ کنڈیشن 19 لوگوں نے اور 16 بچوں نے برداشت کی تھی. یہاں پر میں کھڑی ہوئی ہوں، یہ فیکٹری بند ہو چکی ہے.
मैं जब यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिंक दे रही थी ये प्रोग्राम के शुरू में, तब मैंने चीज ऑब्जर्व की। ये फैक्ट्री बंद हो चुकी है, मैं सिर्फ आपको उसकी जो एक शिद्दत है ना उसका मैं सिर्फ बता रही हूँ। अभी ये जो पाउडर है, ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है मेरे करीब करीब, फैक्ट्री बंद होने के बावजूद मैं वो तकलीफ महसूस अभी कर सकती हूँ। मुझे हल्का हल्का सा अपने अंदर बाकायदा तौर पे मुझे अपनी सांस लेने में इस वक्त मुझे तकलीफ महसूस हो रही है। मेरा हलक मुझे बता रहा है, मेरे जो बॉडी है वो मुझे बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि क्या हुआ होगा उस वक्त। अभी ये बंद है तो ये हालत है। मैं बहुत मजबूत असाब की हूँ। मासूम बच्चों का आप जरा सोचिएगा जिस वक्त ये यहाँ पर जो अमल हो रहा होगा, जो कैसे इसमें खारिज हो रही होंगी, उसके बाद उन बच्चों की क्या तकलीफ दे मौत हुई होगी ना, और लोगों की कैसी तकलीफ दे मौत हुई होगी, वो इस वक्त मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो चीज महसूस कर रही हूँ इस वक्त फिजिकली। तो यहां से मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग पता है क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो फैक्ट्री है ना, लोगों को रोजगार ही मिल रहा है ना, चलो जहां पे भी फैक्ट्री अगर बन रही है बना दो, कोई परमिट नहीं, कोई ये देखना नहीं कि क्या किस हवाले से वो फैक्ट्री काम कर रही है, क्या अमल हो रहा है उसके अंदर, वो अमल जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है उसको कोई देखने वाला, कोई इस तरह का कोई निजाम, एक या तो आप मान लेंगे ये जंगल का कानून है, जंगल के कानून में भी तो कोई निजाम होता है ना, ये जंगल का कानून आपने बना दिया, ये जंगल बना दिया आपने पूरे कराची को। जिसका दिल चाहता है, जिसके पास 4 हरे नोट होते हैं, वो किसी जगह भी ऐसी फैक्ट्री बना सकता है, और वो फैक्ट्री बनाने के बाद कोई देखने के लिए नहीं आता कि वहां पर क्या हो रहा है, किन कीमियाई अमल के नतीजे में वहां पर इर्द गिर्द की लोगों की जिंदगी किस तरीके से चल रही है। ये बिल्कुल मेरे सामने वो घर है, बिल्कुल, और अभी भी बहुत सारे बच्चे, और ये अभी एक और चीज जो कोई नोटिस नहीं कर रहा वो मैं आपको बता रही हूँ, ये वो तबका है कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ये गरीब लोग है, कचरा वगैरह बिल्कुल इन्हीं के पास ही होता है। ये वो मखलूक है जो हमारी तरह नहीं है मिनरल वाटर पीने वाले, ये कंटामिनेटेड वाटर पीने वाले लोग हैं, बहुत सख्त जान होते हैं, ये हमारी और आपकी तरह नाजुक जान नहीं होते। अगर ये 19 अमवात यहाँ पर हो सकती है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई मामूली केमिकल या कोई गैसेस का इखराज नहीं हुआ है, या फिर अगर कोई हिला सकता है इन वाले लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम इतना जबरदस्त है, तो सोचिए कि अगर ये किसी दूसरे इलाके में ऐसे खुल जाती हैं तो क्या हाल होगा। ये फैक्ट्री अब हम देखते हैं, सिंध गवर्नमेंट मैं उनसे दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि याद रखिएगा, नासिर हुसैन शाह साहब, नासिर भाई, आप यहाँ पर आके विजिट करके गए हैं और लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, खुदा के लिए मान रखिएगा, फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए यहाँ पर। और अगर ये खुली और अगर इसी तरीके से खुली, दोबारा से ऐसी अमवात का सिलसिला फिर खुदा ना खास्ता ये शुरू हुआ, तो ये याद रखिएगा कि हम यहाँ पर आके हकाइक दिखा चुके हैं। बस इतनी बात बता रही हूँ आपको। फैक्ट्रीज खोलने के अदबो आदाब, उसके हदूद क़यूद और कवायदो ज़वाबित होते हैं, खुदा के लिए उनको फॉलो कीजिए, वरना इसी तरह जनाजे उठते रहेंगे। चीकुटा कराची का आज का प्रोग्राम यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।